छोटी सी बात लेकिन सुनना बड़े ध्यान से। अपने जीवन रथ पे जिस पे आप सवार हो उसमें खुद ही आपको अर्जुन और खुद ही आपको कृष्ण बनना पड़ेगा और अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ाना होगा। सो हेलो गाइस, मैं हूँ सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज मैं छोटी छोटी कुछ बातें आप लोग को लेके आई हूँ। आई होप कि ये बातें आपके जीवन में एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए। उसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आज के टाइम में कोई किसी का नहीं सुनता। तुम एक दुख किसी को सुनाओगे और वो वापस से आपको 4 दुख सुनाएगा, और वो तब तक ही आपका सुनेगा जब तक कि आपकी बातें ख़त्म ना हो और वो अपनी बातें स्टार्ट कर देगा। इस कलयुग में दोस्तों सुनता कोई नहीं है, सिर्फ लोग सुनाते ही रहते हैं। पर अगर आप समय से कुछ सीखना चाहते हो तो बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा, क्योंकि बोलोगे उतना ही ना जितना आपको आता है, पर सुनने से आप वो भी सीख जाओगे जो तुम्हें नहीं आता है। तो दोस्तों एक बात और जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी दर्द हो, कितनी भी पीड़ा में आप क्यों न जी रहे हो, पर अपने दुख तकलीफ भूल कर भी किसी से शेयर मत करना, क्योंकि सामने वाले को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अभी का ऐसा समय है कि 20% लोग को कोई मतलब नहीं है आपसे, आपके तकलीफ़ से, और 80% लोग आपकी तकलीफ़ सुनकर खुश हो जाते हैं। तो आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही अपने मन में ये ठान लीजिए कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ से क्यों ना गुजरे, लेकिन कभी किसी को अपनी तकलीफ़ बताएंगे नहीं। हमेशा एक चेहरे पर मुस्कान के साथ ही ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए नो, नेवर, नथिंग, कभी नहीं किसी से शेयर करना है। और दोस्तों आज मैं बहुत ही छोटी सी लेकिन एक गहरी बात लेके आई हूँ। आज के टाइम में 90% लोग एक गहरी समस्या से घिरे हुए हैं कि वो अकेले हैं। कोई रिलेशनशिप में होके भी अकेला है तो कोई अकेली ज़िंदगी में होके भी अकेला है। मतलब एक असंतुष्टि की भावना सभी लोगों के मन में है। मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे जुड़ा है, चाहे वो ज़रूरत पैसों का हो, शरीर का हो या मन का हो। क्योंकि आज के टाइम में बिना मतलब का कोई किसी के साथ नहीं है। अभी का ऐसा समय है, ये कलयुग का है, कि आपके चेहरा पे भी अगर कोई देखेगा तो उसका कोई ना कोई मतलब, उसका कोई ना कोई भाव ज़रूर ही होगा, तभी वो आपके सामने आएगा। सोचो, जो आदमी अपने मतलब को पूरा करने के लिए आपसे जुड़ा है वो भला आपको कैसे समझ सकता है, कैसे आपका साथ दे सकता है। एक न एक दिन उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा और वो आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो सोचो, ऐसे झूठे रिश्ते से क्या कोई परमानेंट खुशी मिल सकती है? ये तो अच्छा हुआ ना कि वो जल्दी ही आपके लाइफ से निकल गया। जब तक आप समझते हैं कि वो झूठा है, हमसे झूठी तसल्ली दे रहा है, हमसे मतलब रख रहा है, आपके भावना से, आपके दुख से, चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो। लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि लव रिलेशन ही होता है, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। अगर उस रिलेशन में झूठा प्यार हो, झूठी तसल्ली हो, तो वो रिलेशन जितना जल्दी आपके लाइफ से ख़त्म हो जाए, आपके लिए वो उतना ही सही है, उतना ही कम आपको तकलीफ़ मिलेगा। क्योंकि वो रिलेशन जितना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा और एक एंड मोमेंट आएगा, एंड समय आएगा जब वो रिलेशन की सच्चाई आपको पता चलेगी। आप उस रिलेशन को पीछे से देखिएगा, जिस टाइम से आप उस रिलेशन में थे, सोचिए आपको वो बहुत तकलीफ़ देगी। तो इसलिए अगर झूठे रिलेशन है, स्वार्थ का रिलेशन है, तो वो जल्दी समाप्त हो जाए, वही बेहतर है। तो अकेलापन कैसा दुख, ये तो अच्छी बात है कि झूठे लोग आपके जीवन में नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे पैसा हो या सुख हो, या भले ही आपका जीवन क्यों ना हो, परमानेंट कुछ भी नहीं है। सब कुछ टाइम के लिए है। तो अकेलापन कैसा और किस बात की दुख जिस टाइम में है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और खुल के ज़िंदगी जिए। ये जीवन एक ही बार मिली है, हर चीज़ का
अनुभव अपने जीवन का बड़ी शिद्दत से करिए, चाहे वो दुख आए आपके जीवन में तब या सुख आए तब, दोनों को बहुत शिद्दत से जिए। और अंत में तो मैं यही कहूँगी कि आप क्या जो जीवन है, आप जिस जीवन के रथ पे सवार हैं, ये द्वापर नहीं है और ना आप अर्जुन हैं और ना आपके सामने कृष्ण भगवान है कि आप सवाल कीजिएगा और आपके जीवन के सवाल का जवाब मिलेगा। उन्होंने बहुत साल पहले आपके जीवन से जुड़े हर एक सवाल का जवाब दे चुके हैं। तो आप अपने जीवन के रथ पे अर्जुन खुद बनिए और खुद के लिए ही कृष्ण बनिए और अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कोई नहीं आपके जीवन के रथ को आगे बढ़ाएगा। आपको खुद ही अपने जीवन से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये बातें हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एकदम नया सा चीज़ लेके, जो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेट करे, कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखा के जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।